हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल सफ़ीना फैशन वर्ल्ड। तो आज हम प्लाज़ो देखेंगे किस तरह से सिली जाती है। लास्ट टाइम हमने बेसिक प्लाज़ो कटिंग की थी, जिसमें हमने नॉर्मल वे में कटिंग की थी, वरना प्लाज़ो काफ़ी टाइप की होती है, काफ़ी घेर वाली होती है, कम घेर, ज़्यादा घेर। हमने नॉर्मल घेर वाली कटिंग की है। तो ये हमने स्टार्ट में बेल्ट के लिए छोड़ा है, बाकी हमारी ये फुल लेंथ है। मैंने आप बताया था ये हमारा आसन है यामियानी। यहाँ पर हमने राउंड शेप दिया है। अगर राउंड शेप नहीं चाहिए तो आप स्ट्रेट कटिंग करके रुमाली भी लगा सकते हैं। ये हमारा बॉटम है और ये हमारा साइड है। अब हम इसकी सिलाई स्टार्ट करते हैं। ये हमने मियानी का हिस्सा या आसन का जो भी ये हिस्सा हमने ले लिया है। अब हम इसे प्रॉपरली एक के ऊपर एक का रखेंगे। सीधे के ऊपर उल्टा कपड़ा हमें रखना है और अब हम इसे सिलाई मारेंगे। स्टार्ट में हम दाब सिलाई मारेंगे, उसके बाद सीधी, और एंड में जो राउंड शेप है उधर हमें राउंड सा लेना है, इस तरह से। ये हम पूरे कपड़े को डबल सिलाई करते हैं। अब हमें दूसरे साइड का भी इसी तरह से सिलना है। स्टार्ट में हमें डबल सिलाई करनी है। तो हमने दूसरी साइड भी सेम सिलाई लेनी है। हमें यह ध्यान रखना है कि हमें ना कपड़ा खींचना है और ना ही हमारा कपड़ा जो कटिंग है वो आगे पीछे होना चाहिए। एक जगह भी अगर हमारा कपड़ा आगे पीछे होता है तो सब तरफ से सिलाई वो। अब हमारा ये नीचे का हिस्सा है पाइचे का, जो हमारा बॉटम है। अब हम उसे फोल्ड करेंगे, पहले आधा इंच फिर 1 इंच। अब हम इस पर सिलाई ले लेते हैं। हमें इसे सीधा पकड़ना है, इसे भी खींच कर लेना नहीं है, वरना ये नीचे का हिस्सा राउंड राउंड हो जाता है। अब हमें दूसरा वाइचा भी फोल्ड करना है इसी तरह से, पहले आधा इंच फिर 1 इंच। इस तरह से अब हमारे दोनों पाइचे फोल्ड हो चुके हैं। अब हमें दोनों पाइचे पकड़ना है और 1 इंच पर सिलाई लगानी है। हमने सिलाई के लिए 1 इंच छोड़ा था, इसलिए हमें 1 इंच पर सिलाई लगानी है। इस तरह से हम पकड़ेंगे और स्टार्ट में हमें पक्की सिलाई लेनी है। अब हमारी सीधी सिलाई आएगी इस तरह से। ये हमने जो बीच में आसन जोड़ा है उस पे कपड़ा, जहाँ पर हमारी सिलाई है, सिलाई के ऊपर ही सिलाई आई है, इसका मतलब हमारी सिलाई और कटिंग परफेक्ट हुई है। वरना कई बार ऐसा होता है कि वो आगे पीछे हो जाता है, जिससे शेप में खराबी आ जाती है। अब ये हमारा पूरा हो चुका है। अब हम लास्टिक जोड़ने की तैयारी करेंगे। स्टार्ट में हम आधा इंच फोल्ड करेंगे। हमने स्टार्ट में 1.5 इंच छोड़ा था लास्टिक के लिए। मैंने आप पहले बताया जितनी इंच की लास्टिक होगी हम उतना ही कपड़ा ऊपर एक्स्ट्रा छोड़ेंगे सिलाई में। ये आधा इंच पहले फोल्ड कर लेंगे। हमारी इलास्टिक 1 इंच की है, इसलिए हमने ऊपर की साइड 1.5 इंच छोड़ा था सिलाई में दबाने के लिए। ये अब हो चुका है। अब हम इलास्टिक लेंगे। अब हमें जितनी इलास्टिक चाहिए उतने पर हम कट कर देंगे। मेरी कमर 30 इंच की है जो मैं शलवार सी रही हूँ।
तो इसको मैंने 30 इंच पर कट कर दिया। अब दोनों को एक के ऊपर एक रखकर मैंने यहाँ पर पक्की सिलाई लगाई है। हमें 4-5 बार आगे पीछे करना है ताकि कपड़ा अगर ज़्यादा भी खींचे तो ये इलास्टिक ना टूटे, इस पर की सिलाई ना टूटे। अब हमें कपड़ा रखना है, हमें उल्टे कपड़े के बीच में इलास्टिक डालनी है और इस तरह से स्टार्ट में पक्की सिलाई लेनी है। उसके बाद हमें पूरी कवर करना है, इलास्टिक अंदर जाएगी, किनारे पर हमें सिलाई मारनी है। इस तरह से अब हम सिलाई लगाएंगे। मुझे यहाँ पर इलास्टिक कम पड़ रही है तो मैंने अंदर साइड से खींच के निकाली है। आपकी अगर सिलाई इलास्टिक के ऊपर चढ़ जाएगी तो जब हम ऊपर एक सिलाई लेंगे, कपड़ा इलास्टिक एडजस्ट करने के लिए खींचेंगे तो पूरी सिलाई टूट जाएगी। तो हमें ये ध्यान रखना है कि हमारी कोई भी सिलाई, जब हम अंदर डालते हैं इलास्टिक, तब हमारी कोई भी सिलाई इलास्टिक के ऊपर नहीं आनी चाहिए। ये अब हमारा हो चुका है। अब हम इसे खींचकर इलास्टिक और कपड़ा एक जैसा करेंगे। इसे खींचने पर इलास्टिक और कपड़ा एक जैसा हो जाएगा। अब इसके बीच में सिलाई लगाएंगे इलास्टिक बैठाने के लिए, वरना ऐसा होता है कि जब हम सिलाई नहीं लगाते तो कभी कभी इलास्टिक गोल हो जाती है, टेढ़ी हो जाती है। अब हम खींचेंगे और उसको सिलाई मारेंगे, इलास्टिक के बीच में हम सिलाई मारेंगे। पहले जो हमने फ़ोल्ड किया था उसमें हमें ये ध्यान रखना था कि इलास्टिक के ऊपर सिलाई नहीं आए, और अब ये सेकंड सिलाई में हमें इलास्टिक के ऊपर ही सिलाई लेनी है ताकि हमारी इलास्टिक बैठे रहे, खींचने पर भी हिले नहीं सिलाई टूटे। मम्मी हमारी अभी इलास्टिक लग चुकी है। तो ये गाइस हमारी प्लाज़ो हो गई है रेडी। अगर आपको पसंद